नमः शिवाय। सृष्टि के आरंभिक वर्षों की बात है जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उनमें से एक थे प्रजापति दक्ष, अत्यंत बुद्धिमान पर उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमती और सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बहुत ही अभिमान था। उसने वर्षों तक तपस्या की और तेजस्वी पुत्री प्राप्त की और जिसे हम देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का रूप कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसकी इच्छा थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह महान देवता या किसी प्रतिष्ठित राजा के साथ करे। और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है और जहां वैभव, हीरे मोतियों का कोई मोल नहीं है। वे थे भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी और उन्हें बचपन से ही ना तो श्रृंगार में रुचि थी और ना ही राजसी जीवन में, भव्यता में। और जब भी वह शिव की चर्चा सुनती और शिव उनके अंतर मन में बस चुके थे और धीरे धीरे आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। सती का एक ही लक्ष्य था कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। जब दक्ष को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। दक्ष की नजरों में शिव केवल जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। सती को समझाया राजा दक्ष ने, परंतु सती अब निर्णय ले चुकी थी। उन्हें पति रूप में केवल शिव ही चाहिए थे और सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने खुले आकाश के नीचे तपस्या की, भोजन जल सब त्याग दिया, केवल शिव का ध्यान किया। देवताओं को आश्चर्य हुआ, इतनी कठोर तपस्या एक कन्या कैसे कर सकती है। अंततः शिव जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और शिव जी ने मुस्कुराए। शिव ने सती को प्रेम दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वो शुभ दिन जिसके साक्षी ब्रह्मा विष्णु सारे लोग बने और शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले। और यह कोई साधारण बारात नहीं थी, इसमें भूत पिशाच नाग सभी देवता शामिल थे। शिव की सवारी नंदी थे, गले में सर्प और शीश पर गंगा धारण। सब देखकर उन्हें डर गए। सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, परंतु सती के चेहरे पर गर्व था, वैभव नहीं सत्य का स्वरूप थे शिव। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया, विष्णु ने कन्या दान किया और समस्त लोगों ने इसका स्वागत किया। ये केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था, शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस विवाह में एक स्थान रिक्त था और वो था प्रजापति दक्ष, जो कि सती के पिता थे। वह नहीं चाहते थे सती का विवाह शिव से हो। वह विवाह में नहीं आए क्योंकि उनके लिए ये विवाह एक अपमान था। उनके अनुसार शिव सती के योग्य ही नहीं थे। और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। शिव सती बड़ी ही प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करते। कैलाश पर प्राकृतिक गुफाएं, बर्फीली हवाएं सभी साक्षी थे उनके प्रेम के, इस दिव्य प्रेम के। और उधर राजा दक्ष के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह शिव सती के विवाह को स्वीकार नहीं कर पाया था। और जब भी कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, वो राजा क्रोधित हो जाता और उसे लगता शिव ने उसकी पुत्री की योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, रुतबा, श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था और उसी घमंड ने उसे विशाल यज्ञ करने की प्रेरणा दी। राजा दक्ष ने सभी ऋषियों, मुनियों, साधुओं, ब्राह्मण से लेकर इंद्र सबको बुलाया, परंतु शिव सती को निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि दक्ष ने स्वीकार नहीं किया था। उनका प्रेम, उनका विवाह नहीं स्वीकार किया था दक्ष ने। दक्ष को लगता था उसकी पुत्री ने उससे विवाह किया है जिसका ना तो कोई राज्य है, ना ही वस्त्र पहनता है, ना ही आभूषण उसके पास में है। वो शमशान का वासी है, योगी है। शिव उसके लगता था और शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण देना उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना होगा। और जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, सती को किसी ने बताया कि राजा दक्ष ने यज्ञ में देव, ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मण, विष्णु सबको बुलाया है, केवल शिव सती को निमंत्रण नहीं दिया है। अंततः सती ने शिव से कहा, स्वामी, मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद ये कोई भूल हो गई हो और इस विघटन को रोका जा सके। और शिव ने शांत स्वर में कहा, सती से कहा
कि प्रिय, जहाँ सम्मान ना हो, वहाँ स्वाभिमान ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना व्यर्थ है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। उस यज्ञ की अग्नि क्रोध और घमंड से जल रही है, किंतु सती व्याकुल थी और उनके बीच जाने के लिए द्वंद छिड़ गया और पिता के घर जाना है, पति के बीच। सती ने शिव से प्रार्थना की कि स्वामी, आप मुझे जाने की अनुमति दे दें और मैं पिताजी से बात करूंगी। शिव ने जाने की अनुमति दे दी और सती अकेले गई, बिना किसी दूत के, और उन्हें अनुमान भी नहीं था कि यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। और सती जब यज्ञ में पहुंची तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें देखकर पिता के मन में कोमलता जागेगी, उन्होंने ये सोचा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उनका वहां पर स्वागत नहीं किया गया, बल्कि घोर तिरस्कार किया। प्रजापति दक्ष ने और सती ने पूछा, पिताश्री, इस पावन यज्ञ के लिए आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। प्रजापति दक्ष ने उत्तर दिया, तुम्हारा मेरा संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुमने उस नगन भस्मधारी शिव से विवाह किया था, शमशान वासी से विवाह किया था, शिव से विवाह किया था। देश का स्वर ऊंचा था और जैसे उसके शब्द, दक्ष के शब्दों को सुनकर सती की आत्मा कांप उठी। ये केवल अपमान नहीं था, ये उस रूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। जिसे तुम शमशानवासी कहते हो वो मृत्यु से परे है, जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह में जलता है। वो सती की आंखों में तेज था, स्वर ऊंचा था। वो बोली, शिव केवल काल ही नहीं अपितु कालों के काल महाकाल हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। सती बोली, जिस शरीर ने मेरे स्वामी का इतनी निंदा सुनी है वह इस संसार के में रहने के योग्य नहीं है। वो आगे बढ़ी और स्वयं को यज्ञ की अग्नि में जला दिया और अब इस अग्नि में एक तूफान उठा। और जब शिव को इसका पता चला तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। और ये शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। और वो समाधि से उठ खड़े हुए और उन्होंने जटाओं लहराई और उनके क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र सामान्य नहीं था, वो शिव का ही विकराल रूप था। आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला थी। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर प्रचंड गति से बढ़ा और जिस दिशा में वो चलता धरती कांप उठती, आकाश हिलने लग जाता। और वीर युद्ध ने जाते ही यज्ञ में सब तोड़ फोड़ दिया, ब्राह्मणों को हटाया, दक्ष के सम्मुख पहुंचा। और दक्ष अभी भी अभिमानी था और वो बोला, मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता है। वीरभद्र ने दहाड़ कर कहा, तू पिता कहलाने योग्य ही नहीं है, तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक बनाया है। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सारी सन्नाटा छा गया। देवता स्तंभ रह गए। वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा का पालन किया और अब स्वयं शिव आए और सती के शव को उठाया और विलाप करने लगे। और शिव ने सती को गोद में लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और शिव की आंखों में आंसू थे, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवता भयभीत हो गए थे, शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। और सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे सृष्टि को बचाने के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने अपना चक्र चलाया और सती के अंगों के टुकड़े को विभाजित कर दिया। और शिव ने इसका प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि ये सृष्टि के लिए आवश्यक था। और जहां जहां सती के अंग गिरे दिव्य ऊर्जा फैल गई और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ये वो स्थान है जहां प्रेम, भक्ति, शक्ति सब एक साथ साकार हो जाते हैं। कहीं सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश। जो जो जिस स्थान पर गिरा वो उस नाम से विख्यात हुए, मां शक्ति का केंद्र बन गया और हर रूप में पूजनीय हुई। और कभी दुर्गा, कभी भैरव, कभी काली, कभी भवानी। ये वही स्थान है। कामाख्या, हिंगलाज तारा पीठ आदि ये मां सती की प्रेम, भक्ति और अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा का प्रेम का प्रतीक है। शिव अंततः हिमालय पहुंचे और समाधि में लीन हो गए। अब बस मौन था, चारों तरफ मौन।